देन हम काम कर सकते हैं उस बेस पे। ठीक है, फर्नीचर्स आइटम हमारे पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। और ये टैगिंग बहुत मस्ट है, एलिवेशंस का सिंबल आपके पास होना चाहिए। एलिवेशंस के सिंबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर हमें एलिवेशंस के सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे हो सकता है कि वहाँ पर शो कराना पड़े कि कितने कितने लेवल पे क्या क्या चीज़ें हैं, इनको बना के आप रखेंगे। यहाँ तक एलिवेशंस के अंदर बहुत सारे टैग की ज़रूरत पड़ती है। टैग का मतलब क्या होता है? डोर टैग, वॉल टैग। अब डोर टैग का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता है कि आर्किटेक्चर में जो हमने पढ़ा था D1 और D2 और D3 की हम बात कर रहे हैं, नहीं। डोर का टैग इसे कहते हैं डोर टैग। टाइप्स ऑफ टैगिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ टैगिंग क्या होती है, या फिर लेजेंड्स की अगर हम बात करें, सिंबल्स एंड लेजेंड क्या क्या होते हैं। क्योंकि सिंबल्स के बारे में अगर हमें आइडिया नहीं होगा तो फिर हम डिटेल्स को इंटीरियर में नहीं दे सकते। डोर टैग, ये वो डोर टैग नहीं है जो आर्किटेक्चर में D1 और D2 और D3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डोर टैग का मतलब होता है, इसका एक प्रॉपर टैग होता है। ये टैग मेंशन करा जाता है प्लान के अंदर, और इस टैग से ये रिप्रेजेंट होता है कि हम उस डोर की डिटेल को अलग सेपरेट शीट पे दे सकते हैं एज ए कॉल आउट। फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है डोर नंबर, सेकंड करता है डोर टाइप, थर्ड नंबर करता है स्ट्रक्चर ओपनिंग विड्थ, फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर ओपनिंग हाइट। हमारे पास वॉल टाइप है, पार्टीशन टाइप कोड। वॉल टाइप, किस टाइप की वॉल यूज कर रहे हो, पार्टीशन वॉल यूज कर रहे हो। जो टाइप हम दे रहे हैं, जिस पर्पज से यूज कर रहे हैं, वहां पर वॉल टाइप आता है, वॉल टैग। फ्लोर फिनिश टैग, FL, फ्लोर फिनिश कोड, यहाँ पर हम कोड को मेंशन करते हैं। वॉल फिनिश लेजेंड, वॉल फिनिश लेजेंड का मतलब PT 101, वॉल फिनिश कोड। बॉटम में आता है स्कर्टिंग फिनिश कोड, वॉल फिनिश के अंदर। सीलिंग लेवल, सीलिंग के लेवल को इंडिकेट करना, सीलिंग लेवल। अब फिनिश फ्लोर लेवल, AFFL। स्पॉट एलिवेशंस, स्पॉट एलिवेशंस का सिंबल हमारे पास होना चाहिए। फ्लोर सेक्शन, फ्लोर सेक्शन। डिटेल नंबर, ड्राइंग नंबर, किस ड्राइंग नंबर पे आप रिप्रेजेंट करोगे, इजीली हम उसको दे सकें। डिज़ाइनिंग से पहले आपके पास फिनिशेस लेजेंड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कहीं भी मेंशन करा है PT, आर्किटेक्चर में मैंने एलिवेशंस में और सेक्शंस में मोस्टली यूज़ करा है PT, पेंट फिनिश। उस PT 03 की डिटेल हम देंगे सीलिंग फिनिश में कुछ इस तरह। अगर मैंने वॉल फिनिश लेजेंड क्रिएट करे हैं और मैंने अपने प्लान के अंदर दिया है, वहाँ पर अलग अलग टैग दिया है, ST01, ST02, ST03, ST04। ST मतलब स्टोन फिनिश। फ्लोर फिनिश, मेटल, MT, ST। फिनिशेस लेजेंड आपके पास पहले से होना चाहिए ताकि हम हर एक फिनिश को वहाँ पर डिटेल्ड दे सकें। डेकोरेटिव आइटम से लेके टैगिंग, एलिवेशन सिंबल, नेम और सिंबल एंड लेजेंड। एक चीज की हमें और जरूरत पड़ती है जब हम डेकोर करते हैं किसी भी वॉल को, तो यहां पर सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की? हैचिंग्स की। और हैचिंग के अंदर हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। किसी भी वॉल को अगर हमें डेकोर करना है तो अगर हमारे पास हैचेस नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। वुडन के मुझे बहुत सारे पैटर्न चाहिए होंगे, स्टोन की मुझे बहुत सारे पैटर्न चाहिए होंगे, जाली के मुझे बहुत सारे पैटर्न चाहिए होंगे।
तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये पैटर्न हम कहाँ से लेके आए, कहाँ से हम इन पैटर्न को डाउनलोड करें। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास टाइप्स ऑफ हैच होने चाहिए। टाइप्स ऑफ हैच का मतलब यहाँ पर हमारा कहने का क्या है कि जो हैचिंग्स होती हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, वो हम अपने ऑटोकैड में कैसे इंपोर्ट कराएंगे। मतलब एक पैटर्न नहीं होता है, बहुत सारे पैटर्न होते हैं विद नेम। कहीं पे हम ये भी मेंशन कर सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, टाइल्स पे दे सकते हैं, डेकोरेटिव कर सकते हैं मॉडल पे, ये भी हमारा यूज़ में आ सकता है। प्लाईवुड के भी डिज़ाइन है यहाँ पर, बहुत सारे हैं इसमें पैटर्न्स जिनकी हमें इंटीरियर में ऑलमोस्ट ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसके बिना हम किसी भी वॉल को डेकोर नहीं कर सकते। बहुत सारे पैटर्न्स हैं। तो ये पैटर्न्स जो हैं ये सैम्पल हैं, यहाँ पर उन्होंने नाम शो कराया है, बट एक्चुअल पैटर्न हमारे यहाँ पर ये है। इनका एक्सटेंशन होता है .pat पैटर्न के नाम से। करना ये होता है, ये ऑलमोस्ट 900 पैटर्न्स हैं। आप इन्हें कॉपी करेंगे, तो कॉपी करने के बाद आप इन्हें पेस्ट करेंगे इसकी लोकेशंस के अंदर। लोकेशंस कहाँ पर होगी, कहाँ पर हमें मेंशन करना है, कहाँ पर हम देंगे इसको, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप उन पैटर्न को कॉपी करोगे उस फोल्डर से, ऐप डेटा, रोमिंग, ऑटोडेस्क, ऑटोकैड जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हो, R24.1 ENU एंड सपोर्ट में पेस्ट करके छोड़ देना है। ये फाइल की लोकेशन है कि जहाँ पर हमें पैटर्न को कॉपी पेस्ट करके रखना है, राइट। तो ये पैटर्न्स में सबको फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि उसके बिना हम काम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास लेजेंड हो गए, सीलिंग फिनिशेस हमारे पास हो गई। इसके साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी टाइप्स ऑफ कैटलॉग की। कैटलॉग के बिना हम काम नहीं कर सकते, ये मैंने पहले भी बोला था। टाइप्स ऑफ डोर्स, मैंने इंटीरियर के बहुत सारी चीज़ें मैंने फॉरवर्ड करी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में मिलेंगे कैटलॉग्स में, विद मटेरियल एंड नेम के साथ। उनको स्टडी करना पड़ेगा। फ्लोरिंग आपके पास डिफरेंट होनी चाहिए, मार्बल एंड ग्रेनाइट की आपके पास होनी चाहिए। पेंट, डिको पेंट में क्या डिफरेंस होता है, फिनिशेस के बारे में पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फिनिशेस क्या क्या होते हैं, प्लाईवुड के उनके क्या क्या हम दे सकते हैं, उनके बारे में सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स सारे फॉरवर्ड कर चुका हूँ। यूवी शीट, वैनिटी, हर एक डिटेल्स आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑलमोस्ट मैं सभी लोगों को फॉरवर्ड कर चुका हूँ। फ्लोटर पैनल्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उनके कैटलॉग्स होगी। कैटलॉग पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर साइजेस मिलेंगे ताकि हम उसको ईजिली स्टैंडर्ड साइज